गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्नावली 4.1 समांतर श्रेणी वाले लेके आया। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का पीवा पद का पी क्यूवा पद का मान कितना हो, 1 होना चाहिए। लिखेंगे हल। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर पद डी है। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, ए, और सर्वांतर पद कितना है, डी है। तब लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का पीवा पद कितना है बच्चों, 1/q, यानी ए प्लस का p-1 डी बराबर 1/q, 1/, समीकरण नंबर 1। पुनः बोला है क्यूवा पद कितना है, 1/p। लिखेंगे और समांतर श्रेणी का क्यूवा पद कितना है बच्चों, 1/p है। तब हो जाएगा ए प्लस का q-1 डी बराबर 1/p। इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। जब समीकरण 1, 2 हो गया तो हमारे द्विचर वाले समीकरण द्विचर पर x y वाले समीकरण से ज्ञात होता है। लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने, समीकरण 1 हमारा क्या है बच्चों, ए है, ठीक ना। लिखेंगे ए प्लस का p-1 डी बराबर का 1/q। समीकरण 2 क्या है, ए प्लस का q-1 डी बराबर का 1/p। यहाँ ऋण किए, यहाँ ऋण किए, यहाँ ऋण किए, यहाँ ले जाएंगे क्या, घटाने पर। क्या लिखेंगे बच्चों, घटाने पर। ये कैंसिल हुआ, आने बचेगा अपना क्या बचेगा यहाँ, p-1 डी, और देखो ये माइनस का q, घटाने पर घटा दिए, क्या है q-1 डी बराबर का 1/q-1 अब इसमें देखो बच्चों हुआ क्या, कॉमन इसमें डी को बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ देखो डी को बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, p-1, अब कोष्टक खुलेगा तो माइनस की हो जाएगा, ये ऋण कितना धन का 1 हो जाएगा, और डी कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ देखो इसका गुणा इधर हुआ तो क्या, p-q/p। अब ये प्लस माइनस के प्लस का कटा, क्या बचा यहाँ p-q बराबर p-q नीचे लगते। अब बच्चों d बराबर आएगा, यहाँ d निकालना, d बराबर क्या आएगा, p-q/pq कोष्टक में p-q, हमें भाग देना, इससे एक कटा तो
तो डी बराबर हमारा क्या है बच्चों, डी बराबर कितना आएगा, क्या पी माइनस क्यू कटा है, पी माइनस क्यू कटा, तो 1 बटे क्या पी क्यू बचा, डी बराबर का 1 बटे का पी क्यू। अब हमें डी का मान निकल गया, अब मुझे अब किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए, ठीक है। आने लिखेंगे क्या, लिखेंगे जैसे जिस प्रकार लिखते y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे d का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चों, a है। हाँ लिखेंगे a प्लस का q माइनस 1, डी का मान कितना है, ए है, 1 बटे का गुणे 1 बटे का पी क्यू बराबर के 1 बटे का पी, इसका गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए प्लस का गुणा होगा क्या, क्यू माइनस 1 बटे पी बराबर के 1 बटे का पी। अब इसको क्या उधर पक्षांतर कर देते हैं, उधर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। उस साइड क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, ठीक ना। तो ए बराबर का उधर जाएगा तो 1 बटे पी है, ये माइनस का क्यू प्लस का 1 बटे पी। अब ए बराबर इसका गुणा इधर होगा तो क्या बचेगा यहाँ, पी एक कम पी क्यू के इसका एक पी क्यू आ जाए तो यहाँ बचेगा पी, नहीं यहाँ बचेगा क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा अपना माइनस का क्यू बचेगा, ए क्यू लघुत्तम क्या आ जाएगा, पी क्यू और प्लस का ए माइनस ए प्लस का माइनस का, ए बराबर क्या है बच्चों, 1 बटे पी क्यू, 1 बटे पी क्यू, ए का मान आया। पूछा है हमारा श्रेणी का पी क्यू पर लिखेंगे तो समांतर श्रेणी का पी क्यू पद, पी क्यू पद क्या है, तो समांतर श्रेणी का पी क्यू पद क्या है, ए प्लस का n माइनस 1 डी। ए का मान क्या है बच्चों, 1 बटे पी क्यू प्लस का n का मान पी क्यू माइनस का 1, डी का मान क्या है, डी का मान यहाँ 1 बटे पी क्यू है। अब इसमें सबसे पहले क्या है, प्लस का पी पूरे बटे पी क्यू है। अब बच्चों इसमें एलसीएम क्या, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, पी क्यू आएगा, इससे सन गुणा कर जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस का पी क्यू माइनस का, ए प्लस का माइनस कटा, अब बचा पी क्यू बटे का पी क्यू, ये बचा ए पी क्यू, ए क्यू पी, ये कटा इससे, यह सिद्ध होता है कि इसका मान इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूआ पद पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यूआ पद क्या है, शून्य हो। आने लिखेंगे क्या हल में, माना कि समांतर श्रेणी में, माना कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए अंतर पद डी है, तब लिखेंगे तब
समांतर श्रेणी का पीवा पद कितना है बच्चों, क्यू हो, तब ए प्लस का पी माइनस वन डी बराबर का क्यू, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। और जब समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी ना पी, जब समांतर श्रेणी का वहाँ पर क्या है, पी है, तब हो जाएगा ए प्लस का क्यू माइनस वन डी बराबर का पी। इसको समीकरण नंबर क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। समीकरण 1 हुए, समीकरण नंबर 2 हुआ। अब लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस का पी माइनस वन डी बराबर क्यू, और समीकरण 2 क्या है, ए प्लस का क्यू माइनस वन डी बराबर का पी। ऋण कर दिए, यहाँ ऋण यहाँ लिख देंगे क्या, घटाने पर ए कटा, इससे यहाँ बचा पी माइनस वन डी माइनस का क्यू माइनस वन का डी बराबर का, यहाँ बचा क्या बचा, क्यू माइनस पी, क्यू में पी घटा गया। अब बच्चों होता है क्या, यहाँ पी माइनस का वन डी को कॉमन लेते हैं, ठीक है, पी माइनस वन, फिर माइनस का क्यू, फिर प्लस का एक डी बराबर का पी माइनस में, इसको हम क्या करते हैं, चक्रीकरण करेंगे। चक्रीकरण करेंगे क्या करेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, जब माइनस बाहर आ जाता है पी माइनस का क्यू, पी माइनस का क्यू। अब बच्चों ए प्लस, देखो ए प्लस माइनस का ये क्या है, प्लस का है, बचा पी माइनस का क्यू, कोष्टक में क्या बचा, डी माइनस पी डी बराबर का माइनस पी माइनस की, ये दोनों कटेंगे इससे, यानी क्या, माइनस के, डी का मान कितना है, माइनस के। जब डी का मान माइनस एक आया तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, या किसी में रख दो, लिख दे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, ए है, ठीक ना, हो जाएगा ए प्लस का पी माइनस वन गुणे माइनस का वन डी के साथ बराबर का क्यू, यानी ए एक पूरा हो जाएगा, माइनस का पी, फिर ऋण धन हो गया, धन का ए बराबर का क्यू। अब वह बच्चों ए बराबर का, इसको पक्षांतर के उधर क्या हो जाएगा, क्यू, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का पी, और ये प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस का वन। अब ये हमारा ए का मान है, किसका मान आ गया, ए का मान आ गया, ठीक है, इसका मान आ गया, ए का मान आ गया, यानी क्यू प्लस का पी माइनस। अब लिखते हैं बच्चों, सिद्ध करना है क्या, अब
समांतर तब समांतर श्रेणी का पी धन क्यों पी धन क्यों आप पता नहीं क्या करें, एक ए प्लस का n माइनस 1 डी। ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान ए है, पी प्लस का क्यू माइनस 1 प्लस का n का मान क्या है, पी प्लस का क्यू माइनस का 1, फिर डी का मान कितना है बच्चों, डी का मान माइनस 1। अब देखो इसका गुणा होगा तो ये पी प्लस का क्यू माइनस 1, इसका गुणा होगा तो माइनस का पी आएगा, ए माइनस का क्यू आ जाएगा प्लस का ए। ये पी से पी कटा, क्यू से क्यू कटा, एक से एक कटा, कितना है 0 आ गया। ये लिखेंगे कि क्यू आपस शून्य है। यही सिद्ध करना है। पी धन क्यू पद क्या है, शून्य है। पी धन क्यू पद कितना है, शून्य होता है।